हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर के लगभग सारे टाइप कर लिए थे। एक लास्ट टाइप हमारा बचा हुआ है, वो हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कैलेंडर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप यूके ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, यूके पीएससी का कोई दे रहे हो, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, जहाँ पर भी आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें कैलेंडर से अब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। बस आपको रिवीजन करना है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसे अच्छे से पढ़कर आप पता लगाना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। पहले अगर आप ये वाले क्वेश्चन करोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर कैलेंडर में ऐसे पूछ ले, कोई भी डेट दे दे आपको और उसको पूछेगा कि इस डेट पर कौन सा दिन था। जैसे यहाँ पर दिया है 10 अगस्त 2020, तो इस क्वेश्चन को हमें दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर इसमें ओड डेज अलग निकालेंगे और इसके अंदर ओड डेज अलग निकालेंगे, ठीक है। और चलिए इधर कैसे निकालेंगे, 2020 में से हम यहाँ पर एक माइनस हमें करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2019, क्योंकि 2020 का मतलब है यहाँ पर 2019 साल आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो 2020 में से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 2019। अब आपको इस 2019 को तोड़कर लिखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं हमारे पास, 5। 200 वर्षों में कितने लीप ईयर, सॉरी ओड डेज, लीप ईयर नहीं ओड डेज। 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में आपके पास 0, ठीक है। वो कैसे, चलिए देखिए। जैसे कि आपके पास 100 वर्ष है, अब 100 वर्ष तो ये, और 100 वर्ष के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, कैसे निकाल लेंगे, 4 से भाग कर जितनी बार 4 से भाग जाएगा, ठीक है। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं आपके, 24, तो आपके पास कितना आ जाएगा 124। अब 124 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, आपके पास बचेगा 54, ठीक है। 7 7 49, तो यहाँ पर 14 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 5। यानी 100 वर्षों के अंदर कितने ओड डेज होते हैं, 5 ओड डेज, ठीक है। इसी तरीके से 200 वर्षों में कितने होंगे, 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, 5, ठीक है। 5 3 1 0, 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब देखिए हमें इसे कुछ इस तरीके से तोड़ कर लिखना है, जैसे कि ये आपका ये 2019 है, देखिए। अब अगर हम बात करें 500 वर्षों में कितने होंगे, ये फिर से आपका साइकिल रिपीट हो जाएगा, 5। 600 वर्षों में कितने होंगे, 3। 700 में 1 और 800 में फिर से 0। तो आप एक बात नोटिस करेंगे, देखो 400 में भी 0 है, 800 में भी 0 है, फिर 1200 में भी 0 होंगे, 1600 में भी 0 होंगे। जो 4 के मल्टीपल होंगे उनमें सब में क्या होगा, 0 होगा। 1200, 1600, आपका 2000, 2000 में भी कितने ओड डेज होंगे, 0। तो यहाँ पर हमें 2019 को तोड़कर लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस 19, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पर 19 के अंदर जितने भी लीप ईयर होंगे
वो हमें प्लस कर कर यहाँ पर लिखने होंगे। 19 के अंदर कितने लीप ईयर होंगे? जितनी बार 4 से भाग जाएगा, ठीक है। आप जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16। कितने लीप ईयर आएंगे यहाँ पर? 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब 2000 के अंदर ओड डेज 0, कैसे पता चलता है? 7 से भाग करके, ठीक। और यहाँ पर 19 के अंदर जब हम ओड डेज निकालेंगे तो कितने आएंगे? 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे पास? 5। और यहाँ पर ये कितने हैं? 4। या 5 और 4 कितने हो गए? 9, और 9 को फिर से 7 से भाग कर छोटा कर लेंगे। 7 एकम 7, 8, 9, तो कितने ओड डेज बचे हमारे पास? इधर 2। अब ठीक इसी तरीके से हमें इधर भी ओड डेज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? अगस्त तक जाना है तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। जनवरी में आपके कितने दिन? 31। 2020 की बात हो रही है तो 2020 में फरवरी कितने की होगी? 29, ठीक है। मार्च में 31, 30, 31, 30, 31, और अगस्त में कितने दिए गए हैं? 10, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ओड डेज निकालेंगे तो 31 के अंदर कितने ओड डेज? 3। 29 के अंदर 1, फिर 3, 2, 3, 2, 3, 7 एकम 7, कितने ओड डेज बचेंगे 10 में? 3। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, 3, 3, 6 और 1 7, ये तो आपका कट ही गया। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, ये भी कट गया। 3 और 3 6, तो यहाँ पर हमारे पास कितने ओड डेज आए? 6। 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 8। 8 का मतलब क्या हुआ? 8 के अंदर कितने ओड डेज होंगे? फिर से 7 से भाग कर छोटा कर लेंगे। 1। 1 का मतलब आपका, इसके बाद आपको कोड ध्यान में रखना है। संडे का कोड होता है 0, मंडे का होता है 1, ट्यूसडे का होता है 2, वेडनेसडे का होता है 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6, ठीक है। ये कोड आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? 1। 1 का मतलब मंडे, तो यानी उस दिन हमारा क्या होगा? मंडे होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके का यूज़ कर एक तरीका और है इसका, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। एग्ज़ाम टाइम पर हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला तरीका इसका बेस्ट है। आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आपको फिर ये आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको बताना है 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी का दिन, ठीक, इस दिन कौन सा डे था आपका, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है, आपको स्टेप ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांट लेना है, ठीक। और यहाँ पर क्या करेंगे? एक माइनस करना है, ध्यान में रखना है, एक माइनस करना है। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1947 को कितने साल पूरे हो चुके होंगे? 1946। और हमें कुछ इस तरीके से तोड़ कर लिखना है। हमें पता है 100 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं? 5। 200 में आप लोग बताएंगे कितने होते हैं? 3। 300 में 1 और 400 में 0, ठीक है। और 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 400, 400 के बाद 800, 800 में भी 0 होंगे, 800 के बाद 1200 में भी 0 होंगे, 1200 के बाद आपका 1600, इसमें भी क्या होंगे? 0 होंगे। तो हम इसे तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं 1600, क्योंकि मुझे पता है 1600 में तो 0 होते हैं, ठीक है। और फिर आपका 300, 1900 हो गए आपके। उसके बाद 46 प्लस, मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है। तो 1946 को हमने कैसे लिखा? 1600, 300, 1900 हो गए, और इसमें क्या जोड़ दिया? 4600। अब इस 46 के अंदर जितने भी आपके लीप ईयर होंगे वो आपको प्लस ऐड कर यहाँ पर लिखनी है। कैसे पता चलता है? 4 से भाग कर जब हम 46 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। फिर से 4 एकम 4, तो कितनी बार चला?
11 बार, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बाद। 1600 के अंदर कितने ओड डेज, 0। 300 के अंदर 1। 46 के अंदर 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, आपके पास कितना बचेगा, 4। और 11 को करेंगे 7 ही कम 7, यहाँ भी कितना बचेगा, 4। तो ये 4 4 8 और 1 9। 9 में कितने ओड डेज होते हैं, 7 से भाग कर और छोटा कर लेंगे, 7 ही कम 7 8 9, कितने बचे, 2। यानी इस साइड हमारे पास कितने ओड डेज आ गए, 2। अब सेम तरीका हमें इधर फॉलो करना है, अगस्त तक जाना है, कहाँ तक, 15 अगस्त तक। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। 1947 यानी लीप ईयर हमारा नहीं है। जनवरी 31 की, तो फरवरी लीप ईयर में, लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो कितने की होगी, 28, फिर 31 30 31 30 31, अगस्त में 15। 31 दिनों के अंदर कितने ओड डेज होंगे, 7 7 चौक 28 और 3 यहाँ पर 0 3 2 3 2 3, 7 दूनी 14 और कितना बचेगा आपके पास, 1। अगर इनमें से आप या तो ना जोड़ लो, फिर 7 से भाग कर और निकाल लो, अगर आपका कहीं पर 7 बन रहा है तो काट दो इसे, 3 3 6 और 1 7, ये आपका यहीं इस पर कट गया। ठीक है, 3 4 5 3 4 5, 5 और 5 10। 10 के अंदर कितने और डेज, 7 ही कम 7 8 9 10, कितने बचेंगे, 3। अब आप लोग देखिए, 3 आपके पास इधर आ गए और 2 आपके पास इधर आ गए, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब मुझे बताइए, आप लोगों ने कोड याद करे होंगे, 5 का कोड क्या होता है, ठीक है। अब सैटरडे का होता है 6, तो फ्राइडे का क्या होता है, 5। यानी 5 का मतलब आपका क्या होगा उस दिन, फ्राइडे जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस दिन कौन सा दिन था, चलिए करिए। वही मेथड आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांट लेंगे, 1950 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1949। अब 1949 को तोड़ कर लिखो, कैसे लिखेंगे, 1600 प्लस 300, 1900 हो गए और आगे कितने बचे, 49 प्लस 49 के अंदर जितने भी लीप ईयर होंगे वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे 49 को, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 दूनी 8, कितनी बार चला, 12 बार, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12। ठीक, अब फिर क्या करना है, 1600 के अंदर कितने ओड डेज होते हैं हमें पता है, 0। 400 में भी 0, 400 की जितने भी मल्टीपल होंगे, 800 में भी 0, फिर 1200 में 0, 1600 में भी 0। 300 में कितने होते हैं, याद रखना है, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो 300 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं हमारे पास, 1। 49 में कितने होंगे, 7 7 49, पूरा पूरा कट जाएगा यानी 0। और यहाँ पर कितने होंगे, 7 एकम 7, कितने बचेंगे हमारे पास, 5। तो यानी 5 और 1 6, इस साइड हमारे पास कितने ओड डेज आ गए, 6। अब हमें इधर निकालना है 26 जनवरी, यानी जनवरी में कितने दिन चले हम, 26। ठीक है, 26 दिन चले हम जनवरी में, तो 7 दिया 21, कितने बचेंगे हमारे पास, 5। इधर हमारे कितने आ गए, 5। ठीक है, तो हम जोड़ लेंगे 5 और 6, कितने हो जाएंगे, 11। अब 11 का मतलब आपका 11 को और छोटा कर लेंगे, 7 से भाग कर 7 एकम 7 और 11 में से 7 गए तो आपके पास कितना बचेगा, 4। यानी कितने ओड डेज आ गए, 4। 4 का मतलब आपका बताइए क्या होता है। ठीक है, संडे का कोड 0, मंडे का
1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, यानी 4 का मतलब आपका क्या है, थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, कैलेंडर खोलिए अपने फ़ोन में और देखिए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। ठीक है, तो इस तरीके का यूज़ कर कर हम किसी भी पर्टिकुलर डेट पर डे बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक, चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपको पता लगाना है कौन सा दिन था उस दिन। ठीक है, किस दिन आप पैदा हुए थे, आप ये भी पता इसमें लगा सकते हैं। तो सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल 4 मई 2003। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि इस डेट को आपको निकालना है तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2002। 2002 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2000 + 2। ठीक है, और 2 के अंदर कितने आपके लीप ईयर होंगे, 0। 2000 के अंदर कितने और डेज होंगे, 0, और 2 का तो 2 ही आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपके पास कितने आ जाएंगे, 2। अब इस साइड निकालेंगे, मई तक जाना है तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जनवरी में कितने दिन, 31। 2003 की बात हो रही है तो फरवरी कितने की होगी, 28 की, फिर 31, 30 और मई में 4। 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 3 बचेंगे यहाँ पर, 0, 2, 3 और ये 4। 3, 3, 6, 7, 8, 8, 4 आपके पास कितना आ गया, 12। अब 12 के अंदर कितने और डेज होंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 तिकम 7 और कितने बचेंगे हमारे पास, 5। ठीक है, 5 ये और आपके पास 2 ये, टोटल कितने हो गए, 7। 7 का मतलब कितने और डेज, 0 और डेज। 0 का मतलब हमारा क्या होता है, संडे, यानी 4 मई 2003 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन ये था कि 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। तो हमें पता है, अगर लीप ईयर है तो साल का पहला दिन, अगर आपके पास कोई लीप ईयर है तो उसमें साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी को जो होगा, और साल का दूसरा दिन यानी 2 जनवरी को जो होगा, वे कितनी बार आएंगे, 53 बार, बाकी सभी 52 बार। और अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर हमारे पास है तो ऑर्डिनरी ईयर में आपका जो साल का पहला दिन होगा बस 1 जनवरी, वही कितनी बार आएगा, 53 बार, बाकी सभी 52 बार। तो अगर हमें बताना है कि बुधवार कितनी बार आएगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2019। 2019 को तोड़ कर लिखेंगे, 2000 + 19। 19 के अंदर जितने भी लीप ईयर होंगे 4 से भाग करना है, जितनी बार 4 से भाग जाएगा, जैसे जब हम 19 को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, कितनी बार चला, 4 बार, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। 2000 के अंदर और डेज 0, 19 के अंदर 7 से भाग करो। ठीक है, 7 दूनी 14, तो कितने बचेंगे, 5। 4 का 4, 5 और 4 9 हो जाएंगे। 9 को फिर से छोटा करेंगे, 7 से भाग कर कर, 7 कम 7, 8, 9, कितने और डेज बचेंगे आपके पास, 2 और डेज। ठीक है, और इधर आपके पास कितना है, 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और 3 का मतलब संडे का मतलब 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का आपका 3। तो वेडनेसडे यानी आपका जो बुधवार है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का मतलब बुधवार। इसका मतलब है 1 जनवरी
2020 को कौन सा दिन था? बुधवार, यानी साल का पहला दिन बुधवार था, तो बुधवार कितनी बार आएगा? 53 बार। ठीक है, 2020 लीप ईयर है, तो 1 जनवरी को जो दिन था वो भी 53 बार, और 2 जनवरी को जो दिन था वो भी 53 बार आएगा, बाकी सभी आपके 52 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा? देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने करा है, इसमें हमसे पूछा गया था वर्ष 2020 में, यानी पूरे साल में बुधवार कितनी बार आएगा। तो ये चीज़ें तो हमने देख ली कैसे कैसे होगा। यहाँ पर हमारे से महीने में पूछा गया है कि अगस्त महीने में, 2020 के अगस्त महीने में रविवार कुल कितनी बार आएगा। आप मुझे बताइए, कोई भी महीना हमारे पास कितने कितने दिन का हो सकता है? 28, ठीक है, फरवरी हो सकती है, 29 की फरवरी हो सकती है, 30 का महीना हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई 31 का महीना हो सकता है। अब देखिए, कोई भी दिन किसी महीने में कम से कम 4 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 4 बार ही आएगा। यहाँ पर ओड डेज कितने होंगे? 0। यहाँ पर ओड डेज आपके कितने होंगे? 1। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इसका क्या मतलब हुआ? 28 का मतलब है आपके हर दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी 5 बार नहीं आएगा। अगर फरवरी आपकी 28 की है तो कोई भी दिन 5 बार आपका नहीं आएगा। अगर आपके पास 29 की फरवरी है तो आपका जो महीने का पहला दिन है, ठीक है, वो कितनी बार आएगा? 5 बार। अगर आपके पास कोई महीना 30 दिन का है तो उसमें महीने का पहला दिन और महीने का दूसरा दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार, बाकी सभी 4 बार। अगर कोई महीना 31 का है तो महीने का पहला दिन भी 5 बार, दूसरा दिन भी 5 बार और तीसरा दिन भी 5 बार, बाकी सभी 4 बार। तो अगस्त की बात हो रही है। अगस्त में आप लोग मुझे बताएंगे कितने दिन होते हैं? 31 दिन। इसका मतलब है जो 1 अगस्त वाला दिन होगा वो भी 5 बार, जो 2 अगस्त को दिन होगा वो भी कितने बार आएगा? 5 बार, और जो 3 अगस्त को आपका दिन होगा वो भी कितनी बार आएगा? 5 बार, बाकी सभी दिन 4 बार। 4 बार तो हर महीने में आती है, मिनिमम 4 बार और मैक्सिमम 5 बार आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें निकालना पड़ेगा कि 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था हमारा। ठीक है, क्या करेंगे? -1 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2019। 2019 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2000 + 19 + 19 के अंदर जितने लीप ईयर होंगे कितने होंगे? 4 बार जाएगा, 4 चौक 16। अब 2000 में कितने और डेज? 0। 19 में 4 चौक 16, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 5, और ये हमारे पास 4। 5 और 4 9। 9 को फिर से छोटा कर लेंगे 7 से भाग कर। ठीक है, कितना बचेगा? 2। तो इधर हमारे पास 2 आ गए। इधर जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी में कितने दिन? 31। 2020 की बात हो रही है, फरवरी 29 की, 31, 30, 31, 30, 31 और यहाँ पर 1। 31 के अंदर और डेज 3, यहाँ पर 1, 3, 2, 3, 2, 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, 3, 3, 6 और 1 7, ये कट गया। 3, 3, 6 और 1 7, ये भी कट गया। 2 और 2 4, यानी यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, टोटल कितने हो गए आपके पास? 6। अब 6 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। इसका मतलब है 1 अगस्त को आपका क्या रहा होगा? सैटरडे। तो 2 सैटरडे रहा होगा। ठीक है, 2 अगस्त का क्या रहा होगा? संडे। तो जो 2 अगस्त को आएगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार, यानी जो है अगस्त 2020 में रविवार कुल 5 बार आएगा। ठीक है, सैटरडे, संडे और आपका मंडे 5 बार आएंगे, बाकी सभी 4 बार आएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। हम लोग जानते हैं 100 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं हमारे पास? 5। 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, और उसके आगे भी
500 में फिर से कितने होंगे? 5, 600 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, यानी यही जो साइकिल है आपका बार बार रिपीट होगा। तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन इन्हीं में से हो सकते हैं। 0 का मतलब संडे, ठीक है, 1 का मतलब मंडे, 3 का मतलब वेडनेसडे और 5 का मतलब आपका फ्राइडे। ठीक है, तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है या फिर संडे हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या नहीं हो सकता, ट्यूसडे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि किसी शताब्दी के अंतिम दिन, ये है अंतिम दिन। तो अगर अंतिम दिन ये है तो प्रारंभ वाला दिन यहाँ होगा। कोई शताब्दी फ्राइडे से ख़त्म हो रही है तो अगली शताब्दी कहाँ से शुरू होगी? आपकी सैटरडे से, और वेडनेसडे पे ख़त्म हो रही है तो थर्सडे पे, मंडे के बाद आपका संडे, और संडे से ख़त्म हो रही है तो अगली कहाँ से स्टार्ट होगी? मंडे से। तो किन्हीं भी शताब्दियों के प्रथम दिन सैटरडे, थर्सडे, संडे या मंडे में से कोई हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या नहीं हो सकता? सैटरडे। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कैलेंडर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।